हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज TCM चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो जी सीरीज 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये पूछा हुआ है 24 जनवरी 2025 के इवनिंग शिफ्ट में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को किस तरह बनाते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको क्या करना चाहिए वो सब दिखाते हैं। आप ये प्रैक्टिस अगर इस तरह कर लीजिएगा तो कोई क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, आप चेक कर सकते हैं इसको इस तरह। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को 4 स्टेप में बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ये स्टेप फर्स्ट में। तो गिवन इंफॉर्मेशन में पहला इंफॉर्मेशन है कि y जो है फंक्शन है x का, एक कंडीशन दिया हुआ है, यानी लेफ्ट साइड में आपको y लाना है, एक कंडीशन ही दे दिया। दूसरा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग अगर यहाँ पे सेट करें तो dy/dx है। और इसमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें 3 टाइप का ही डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि dy/dx है और साथ में y है तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके हिसाब से अगर हम लिखते हैं इसको, जो गिवन इंफॉर्मेशन मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम इसको लिखते हैं तो लिखाएगा dy/dx और लिखाएगा, क्योंकि 2 cos x तो यहाँ से हटेगा और y को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं प्लस और लिखेंगे 4 sin x बाई 2 cos x इंटू वाई। और यहाँ पे साइन 2x है तो यहाँ पे इक्वल आने देते हैं साइन 2x बाई 2 cos x। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख दिए। एक और कंडीशन है कि जो x का वैल्यू है वो दिया हुआ है 0 to π/2। x का जो वैल्यू है 0 से π/2 है। एक कंडीशन और है कि अगर x के जगह π/3 रखेंगे फंक्शन जो आता है उसमें तो उसका वैल्यू 0 होगा। इतना कंडीशन दिया हुआ है। अब स्टेप 2 में हम लोग सोचते हैं कि क्या निकालना है। निकालना क्या है? तो निकालना है y' π/4 प्लस y π/4। ये स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हम लोग सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्लान क्या बनाएंगे। तो आपको ये देखने से क्लियर है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका फॉर्म होता है dy/dx प्लस dy है तो यहाँ y होता है, लेकिन बगल में जो फंक्शन होता है वो x का फंक्शन होता है और इक्वल में भी x का फंक्शन होता है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। और इसके हिसाब से px अगर देखा जाए यहाँ पे, अभी हम px अगर हम लिखते हैं तो px होगा 4 sin x बाई 2 cos x। px होगा 4 sin x बाई 2 cos x 2 टाइम, और ये हो गया 2 tan x। ये px हो गया। और qx अगर कहें, अभी हम यहाँ qx पूछे कि भाई qx क्या होगा, तो इसमें हम qx लिख सकते हैं। qx लिखाएगा हम लोगों के लिए sin 2x अपॉन 2 cos x। sin 2x का फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला इस क्वेश्चन में आ गया अभी तक में। पहला फॉर्मूला फर्स्ट कि sin 2x क्या होगा। sin 2x का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ना तो क्वेश्चन ना बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ लिखाएगा 2 sin x इंटू cos x और डिनोमिनेटर में है 2 cos x। cos x कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यानी हो गया sin x।
क्यू एक्स निकल गया हम लोग को। अब इसमें प्लान एक और करेंगे हम लोग कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमको सबसे पहले निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे निकलता है? तो ई टू द पावर और होता है यहाँ पे पी एक्स टी एक्स, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब पी एक्स हम लोग को मालूम है, पी एक्स मालूम है 2 tan x, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर 2 tan x dx। अब आपको बता दें कि इसमें फार्मूला 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और फार्मूला नंबर 2 यूज होगा, वो ये कि tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो tan x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log e mod sec x प्लस सी। सी तो इसमें लिखाता नहीं है, तो लिखाएगा कितना? log e mod sec x। अभी एक फार्मूला फिर यूज हो रहा है इसमें, देखिए अभी 2 फार्मूला अभी तक यूज हो चुका, फार्मूला नंबर 3 यूज कर रहे हैं हम लोग। एक फार्मूला होता है log m टू द पावर n बराबर होता है n log m। उल्टा भी मैंने, यानी जो बाहर है वो पावर में चला जाएगा m के, तो 2 जो है पावर में चला जाएगा, तो लिखाएगा e टू द पावर log e, और पावर में जाएगा तो मॉड सेक एक्स का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर करने से मॉड खत्म हो जाता है, आपको पता होगा, और लॉग का जो नंबर है वो यही है। अभी फिर एक फार्मूला यूज होगा, फार्मूला नंबर 4, वो ये कि a टू द पावर log n बेस a, अगर a और a बेस सेम होता है तो जो नंबर है वही आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का निकल गया। अब प्लान के थ्रू ही इसका सॉल्यूशन, अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखे अभी, तो लिखाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और होता है qx इंटू वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ये सॉल्यूशन होता है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर ये है क्या? ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका यही सॉल्यूशन होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का निकल चुका है, और वो है y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू QX कितना है? तो QX हम लोग का निकल चुका है, यहाँ पे PX है, QX हम लोग का sin x, तो QX लिख दिए हम इसके जगह sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर निकल चुका है हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स dx। अभी और बढ़ाते हैं तो इसको लिखेंगे y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू, अभी यहाँ पर एक हम बना दे रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि फिर उसको 2 स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स बाई सेक स्क्वायर का फॉर्मूला फिर एक छोटा सा यूज होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन बाई कॉस tan होता है, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक एक्स इंटू tan एक्स। छोटा छोटा कहिए तो अभी तक इधर 4 फार्मूला और 2 फार्मूला यहाँ भी यूज हो गया, साइन बाई कॉस tan और 1 बाई कॉस सेक, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। और फार्मूला 4 के बाद हम फार्मूला 5 लिखने जा रहे हैं।
इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स। ये फॉर्मूला नंबर 5 है, यूज कर दिए अभी तक। यानी हम लोग को निकल गया वैल्यू y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट तो लिखना ही है। अब अभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये बोला है कि y एक साइड प्योर आना चाहिए। यानी हम y एक साइड अगर कर लें तो सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई यहाँ होगा सेक बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी बाई सेक स्क्वायर एक्स। यानी इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सेक से सेक कटा और 1 बाई सेक कॉस होगा, यानी कॉस एक्स हो गया, आई हो गया प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यही हम लोग का एक तरह से वाई एक्स हो गया। इसको आप y भी बोल सकते हैं और वाई एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि बोला है कि y को वाई एक्स हो गया। अभी तो हम लोग सोल्यूशन निकाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो कंडीशन दिया हुआ है अगला वो यूज करेंगे कि y पाई बाई 3 जीरो दिया हुआ है, यानी इसमें हम लोग y यहाँ लिखते हैं और x के जगह पाई बाई 3 यूज करते हैं। y पाई बाई 3 कितना है, जीरो है, तो पहले y पाई बाई 3 निकालते हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 और प्लस c cos स्क्वायर पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 कितना होता है, हाफ। ये हो गया स्क्वायर है तो 1/4 यानी 1/4 सी हो गया। और ये दिया हुआ है कितना, जीरो के, तो यहाँ से सी निकले, हम लोग का सी निकल गया। यहाँ से सी निकालिएगा तो आएगा -2। सी निकल गया। अब जो ही सी निकल गया तो अब क्वेश्चन ही पूछा है, देखिए अब देन y पाई बाई 4 और y डैश पाई बाई 4। अभी तो हम लोग का c निकला है तो केवल फंक्शन अभी पता चला है। तो अगला स्टेप लिखा गया y x cos x और c का वैल्यू -2 है तो -2 cos स्क्वायर x। अब दो टाइप का काम है इसमें। पहला कि y पाई बाई 4 निकाल लेते हैं। y बाई 4 निकालिएगा तो होगा cos पाई बाई 4, चूंकि x जहां जहां है वहां वहां पाई बाई 4 पुट करेंगे और यहाँ -2 cos स्क्वायर पाई बाई 4। आप cos पाई 4 जानते हैं 1/√2 होता है और ये 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। जहाँ पे ये 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 1/√2 -1। एक y पाई बाई 4 निकल गया। अब हम लोगों को इसी का, क्योंकि yx दिया हुआ है और ये y भी है, तो y का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो y डैश होगा। y का डिफरेंशिएशन dy dx भी लिखाता है, y डैश भी लिखाता है। रियली में y प्राइम ऑफ x होता है लेकिन y डैश लोग लिखते हैं। और cos x का फिर फार्मूला अगर यूज करें, अभी तक फार्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं 5, ये रहा फार्मूला 6 कि cos x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो इसका हो गया cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और -2 cos स्क्वायर का होगा -2, तो पहले से है। cos स्क्वायर का होगा पावर हटाओ, पावर में से एक माइनस करो और फिर जिसका पावर cos का पावर तो इंटू में माइनस साइन x, ये डिफरेंशिएशन हुआ। cos, अभी अगर कोई पूछे अलग cos स्क्वायर एक्स का बताइए तो बताएंगे हम लोग। पावर हटाए, पावर में से एक माइनस किए यानी 2 cos एक्स हो गया। cos का फिर डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर कर दे रहे हैं, वही यहाँ पे लिखे अभी। इसका मतलब हुआ कि y डैश एक्स, अब बोल सकते हैं इसको हम, और ये हो गया माइनस साइन एक्स और ये हो गया +4
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम लोग वाई डैश पाई बाई 4 निकालेंगे, चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या होगा, माइनस साइन पाई 4 माइनस 1/√2, चूंकि माइनस तो पहले से है, साइन पाई 4 1/√2। आइए इसका भी वैल्यू 1/√2 प्लस 4 इसका भी वैल्यू 1/√2 और इसका भी वैल्यू 1/√2 इंटू करके 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका आंसर, इसका वैल्यू कितना है, 1/√2 प्लस 2। ये आया हम लोग का वाई डैश पाई बाई 4। अब फाइनल जो क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेप 2 में कि वाई पाई बाई 4 प्लस वाई डैश पाई 4 क्या होगा। तो अब यहाँ देखिए फाइनल आंसर हम दे रहे हैं यहीं पे, वाई डैश पाई 4 निकल चुका है -1/√2 प्लस 2, और वाई पाई 4 निकल चुका था प्लस 1/√2 और -1 कैंसिल हो गया, और 2 - 1 कितना हुआ। तो इसका फाइनल आंसर 1 हुआ। तो इसमें जो पूछा गया था कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा 1 आंसर। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स।